श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि जनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को न तो पढ़ता है और न श्रवण कर पाता है। वह जीवन भर भ्रमित रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में इस महापुराण को रखा जाता है वह स्वतः ही तीर्थ स्थान हो जाता है। इसके प्रभाव से अनेकों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, इससे उसके कोटि कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियां और सातों पुरी तथा गया आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस पुराण के फल के सम्मुख है। जो प्राणी शिव जी के चरणों में प्रीत स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। श्री सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आप कृपा करके यह बताएं कि कलयुग में शिव महापुराण को श्रवण करने से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सब प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। समस्त पापियों को उतारने की शक्ति इस महापुराण में है। इस महापुराण को सुनने मात्र से ही कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको सद्गति प्राप्त होगी। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, मैं उसे सुनाता हूँ। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया था। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने धर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में संचय कर लिया था। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहां शोभावती वैश्या को देख वह उस पर मुक्त हो गया। वह वैश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनमें अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिनों तक वे दोनों प्रेमी युगल काम में लिप्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वैश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां शिव कथा होती थी। संयोग से वह बीमार पड़ गया। निदान
पड़ा पड़ा वह शिव कथा का श्रवण करता रहा। एक मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा सुनने के प्रभाव के कारण शिवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिवगणों को देवराज को ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ, जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं।